हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल एक बार फिर से अपने चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एलर्जी के बारे में है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी या फिर गर्मी से सर्दी होती है, तो पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप एक वीडियो एलर्जी पे जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मौसम चेंज होने पे एलर्जी की वजह से छींके आना, जुकाम होना, सिर में दर्द रहना, बुखार होना या बहुत सारे और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। एलर्जी क्यों मौसम चेंज के साथ होती है, एलर्जी का क्या इलाज है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जी मौसम चेंज होने के साथ क्यों होती है। एलर्जी वैसे एक नोशन है कि एलर्जी भगवान की मर्जी होती है। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे आजकल मौसम है सर्दियों का, सर्दियों के मौसम के अंदर जो धरती के आसपास की लेयर है, हवा की लेयर है, वो ठंडी हो जाती है। ज्यादा ठंडी होने की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ऊपर की हवा जो है वो गर्म होती है। पार्टिकुलेट मैटर मीन्स वो छोटा छोटा कण है जो हवा में तैरते हैं, वो ऊपर उड़ने की जगह हवा में नीचे नीचे रहते हैं और जो सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसी तरह वो सांस के साथ नाक में या मुंह में या गले में एलर्जी करते हैं। उसके अलावा भी जैसे फ्लावरिंग सीजन आता है, आजकल जो फ्लावर्स हैं, ठंड की वजह से जो फ्लावरिंग सीजन है उसमें पोलन ग्रेन्स भी जो हैं वो हवा में तैरते हैं। पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे फ्लावर यानी कि फूलों के बीज होते हैं जो कि हमें नंगी आंख से दिखाई नहीं देते। ये पोलन ग्रेन्स भी एलर्जी करते हैं। नाक के अंदर एलर्जी हो तो उसे हम एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। एलर्जी अंदर चली जाती है तो एलर्जिक फ्रेंजाइटिस हो जाता है, जो गले में एलर्जी करता है। उसके बाद एलर्जिक ट्रैकियाइटिस होता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी होता है और उसके अलावा एलर्जिक साइनोसाइटिस भी होता है। साइनसेस हमारे ये गाल और माथे के पीछे हॉलो स्पेसिस, खाली स्पेसिस होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर एलर्जी की वजह से फ्लूइड इकट्ठा शुरू हो जाता है और फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से यहां भारीपन और सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है, यानी कि अगर एलर्जी जो है लंग्स में जाती है तो उसकी वजह से एलर्जिक अस्थमा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैंने बताया कि एलर्जिक रेनाइटिस है, जो वो नाक के अंदर एलर्जी होती है। नाक के अंदर एलर्जी होने की वजह से नाक में से पतला पतला पानी आता है, जुकाम रहता है, छींके आती है, सिर दर्द भी होता है और कई बार फीवर भी हो जाता है, जिसे हम हे फीवर कहते हैं। जैसे ही फेरेंजाइटिस, एलर्जिक फेरेंजाइटिस होता है, गले में हल्की सी सूजन आ जाती है और गले में जलन रहती है और बार बार खारिश होती है गले में। उसके अलावा ट्रेकियाइटिस, ट्रेकिया एक ऐसी सांस लेने की नली है जो दोनों फेफड़ों में डिवाइड होती है। ये सांस लेने वाली नली में अगर एलर्जी हो जाए तो ये अपने लैरिंग्स को भी इफेक्ट करती है और उसकी वजह से आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एलर्जी लंग्स तक पहुंचती है तो एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, जिसे हम दमा कहते हैं। तो जैसे ही दमा होता है उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, कई बार रेस्पिरेशन ज्यादा तेज हो जाती है। बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि छाती जो है वो तेज तेज चलना शुरू हो जाती है। इसमें कई बार हल्का सा बुखार भी आ सकता है। ये सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी से बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि एलर्जी जो है वो ज्यादातर पोल्यूशन की वजह से होती है। ठंड के अंदर, ठंड में क्या है, स्मोक है ना, जो धुआं है उसे फॉग पकड़ लेती है। फॉग है धुंध और स्मोक है धुआं। धुआं और धुंध के कॉम्बिनेशन को हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक की वजह से पार्टिकुलेट मैटर जो है ऊपर जाने की बजाय या नीचे बैठने की बजाय हवा में तैरता रहता है। सो आपको क्या करना है कि जब भी आपने बाहर निकलना है, N95 मास्क पहनकर बाहर निकलना है। और अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो बाहर जाने से बचना है और ध्यान रखना है ज्यादा सर्दी में आपने बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाना जरूरी है, जॉब करते हो या स्कूल जाना जरूरी है, छुट्टियां नहीं है, तो प्लीज
बाहर जाते वक्त सर्दियों के पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। उसके अलावा एलर्जी को कुछ मेडिसिन भी हैं, जिसमें कुछ नाक में डालने वाले हम ड्रॉप्स भी देते हैं, और उसके अलावा हल्की सी हम फीवर की दवाई भी देते हैं, और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देते हैं जो थोड़ी देर के लिए चलती हैं। लेकिन हाँ, जो एलर्जिक साइनोसाइटिस है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो होलो स्पेसिस अपनी चीज के अंदर और अपने माथे के अंदर खाली स्पेस होती है, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। वो फ्लूइड की वजह से हैवीनेस होती है, सर दर्द रहता है, तो उसके अंदर एंटी एलर्जिक दवाइयां थोड़ी लंबी चलती हैं, और कई बार हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं शॉर्ट कोर्स, थोड़े समय के लिए हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं। उसके अलावा आपने धुएं से बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। जिनको एलर्जी है वो ध्यान रखें, आपने सिगरेट नहीं पीनी है, तो सिगरेट तंबाकू नहीं पीना है। उसके अलावा प्रॉपर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, ठंडे पानी से बचना है, ठंडी चीज से बचना है। बच्चों को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करने के लिए कहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलर्जेंस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जिन चीजों का हमें पता चल गया कि हमें इस चीज से एलर्जी है, उसे प्लीज अवॉइड करें। एलर्जेंस हमारे घरों में कई बार धूप, अगरबत्ती या कोई ऐसी पंजेंट तेज स्मेल है, वो भी एलर्जी का काम करती है। कई बार हमारे घरों के अंदर हैवी कर्टन्स जो है, वो क्योंकि मिट्टी खींचते हैं, उसके अंदर धूल जम जाती है, वो भी एलर्जेंस का काम करते हैं। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना खरीदें। कभी भी अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना एंटी एलर्जिक दवाइयां या स्टीरॉयड वगैरह ना शुरू करें। एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एलर्जी है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। सो कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना ले, ताकि आपके शरीर को दवाई फायदा करने की जगह नुकसान ना कर सके। मेरे ख्याल से एलर्जी के बारे में आप समझ ही गए होंगे। और एक बात और बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एंटी एलर्जिक एंटीबॉडीज हमारे शरीर में वो 14 ईयर पे शुरू होते हैं, यानी कि 14 साल की उम्र में। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एलर्जी होना स्वाभाविक है और होती भी रहती है, इसलिए इससे ज्यादा घबराने और डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एलर्जी से आपको अपने बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।